तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। आज इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों के समक्ष कुछ बिग ब्रेकिंग न्यूज वगैरह रखने वाला हूं, साझा करने वाला हूं। सबसे पहले बता दूं, नई सरकार के बनने के पश्चात हमारे प्रदेश की जो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर कह लीजिए अपडेट्स वगैरह जारी हुए हैं। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। सेकेंडली देखिएगा, पैसे के बदले सरकारी नौकरी का मामला प्लस भारी फर्जीवाड़े की आशंका से संबंधित कुछ बहुत बड़े बड़े अपडेट्स वगैरह निकल कर आ रहे हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, दरअसल बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि सर हमारे प्रदेश में जो अगला मुख्यमंत्री वगैरह कौन हो सकता है, तो इस पर्टिकुलर मुद्दे पर भी काफी डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, समस्त बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम लोग डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, साइड में देखिएगा, इसका न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैंने ओपन करके रखा हुआ है। दरअसल देखिएगा दोस्तों, एक चीज मैं आपको बार बार कहता हूं कि देखिए, यदि आप किसी गलत तरीके से कोई भी चीज को प्राप्त करने का पूरा प्रयास वगैरह करते हैं ना, तो आगे चलकर वो आपके लिए घातक साबित होता है। इसका सीधा सीधा उदाहरण जो हमको अभी अभी देखने को मिला है। साइड में देखिएगा, न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैंने ओपन करके रखा है। दरअसल देखिएगा, एक आरोपी ने खुद को पूर्व CGPSC चेयरमैन का भतीजा बताकर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाली एक छात्रा है, उनको प्लस उनकी बहन को, देखिएगा यहाँ पे महिला पर्यवेक्षक जो पोस्ट रिसेंटली आया था ना, उसमें देखिएगा नौकरी लगाने का झांसा वगैरह दिया और उनसे देखिएगा 7 लाख रुपए वसूल कर लिए। ये इतना बड़ा अमाउंट होता है, एक पेरेंट से जाके पूछिएगा, जो देखिएगा अपने पूरा जीवन भर लगाता है इतने पैसे इकट्ठा करने में, पूरा खून पसीना लगा रहता है। और यहाँ पे जो ठग है, इसने देखिएगा थोड़ा बहुत बहला फुसला के झांसा वगैरह देते हुए इनसे पूरे पैसे वसूली। अब देखिएगा, जो पर्टिकुलर लेडी है यानी कि जो लड़की है, इनके 6 महीने से घुमा रहा था, जो पीड़िता है ना, उसको लगातार घुमा रहा था। और अब जाके देखिएगा वर्तमान डेट में पूरा मामला वगैरह खुला है, जिसका वजह देखिएगा कितना नुकसान हो रहा है वो लड़की को। देखिए, एक तो देखिए जॉब तो गया ही गया, दूसरा चीज देखिएगा पैसे का भी लॉस हो गया। तो मैं आपको यही चीज कहता हूँ बार बार कि देखिएगा, इस प्रकार के जो हथकंडे या फिर रास्ते जो अपनाते हैं ना, उनको आगे चलकर प्रॉब्लम ही होती है। बेटर है अपनी प्रिपरेशन पर, अपने देखिएगा तैयारी पर भरोसा रखें, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और एक सटीक तरीके से पोस्ट वगैरह पाने का प्रयास करिए। और अपने जो पेरेंट के खून पसीने के पैसे हैं, उनको बर्बाद ना होने दें। बहुत मेहनत लगती है यार, मैं समझता हूँ, इसके लिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। और देखिएगा, मामला यही खत्म नहीं होता है, एक और चीज जो है यहाँ पे उजागर हुआ, बता देता हूँ मैं। दरअसल देखिएगा, साइड में एक और डॉक्यूमेंट वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसका सार बताता हूँ। दरअसल देखिए, सहकारिता भर्ती पार्ट 1 जो हुआ था ना, जिसमें यहाँ पे मैनेजर वगैरह के पोस्ट थे, इसका देखिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जब जारी हुआ था, उसके देखिएगा शैक्षणिक योग्यता में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज था कि आपको PGDCA की डिग्री वगैरह लगेगी। अब उसको लेकर देखिएगा बहुत बवाल हुआ था। बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि हमारे पास फलाना डिग्री है कंप्यूटर की, तो हमको क्यों मौका नहीं मिला। लेकिन बाद में स्पष्ट कर दिया गया था कि PGDCA कंपलसरी है। उसके बाद भी देखिएगा छात्र क्या किए, मुझसे कॉल में भी पूछते थे, मैसेज में भी पूछते थे बहुत सारे छात्र कि सर PGDCA का बैकडेट का डिग्री मिल सकते हैं क्या, या फिर कुछ फर्जी डिग्री वगैरह मिल सकते हैं क्या। मैं छात्रों को बार बार कहा हूँ, देखिए इस प्रकार का हथकंडा मत अपनाइए। देखिएगा, यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो रहने दीजिए, किसी और यहाँ पे भर्ती के लिए प्रिपरेशन करिए, क्योंकि देखिएगा ये सबसे आगे चलकर आपको नुकसान ही होगा, इवन आपको जेल भी हो सकता है, क्योंकि ये कानूनन अपराध है। फर्जी डिग्री से कोई नौकरी पाना कानूनन अपराध है, लेकिन छात्र मानते नहीं थे। अब देखिएगा, जिस प्रकार का मामला खुला है उसको सर देखिए, किसी एक छात्र ने विभाग प्रमुख को PGDCA की फर्जी एवं बैकडेट डिग्री संबंधी विषय से अवगत कराते हुए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनका नाम आया है ना एलिजिबिलिटी लिस्ट में, देखिएगा कहा है कि PGDCA डिग्री को प्रॉपर तरीके से जांच करने के पश्चात ही यहाँ पे जो है उनको यहाँ पे पोस्टिंग वगैरह मिले, इसका अनुरोध इस छात्र ने किया है, जो कि एक अच्छी पहल है। क्योंकि देखिएगा, गलत तरीके से जिन्होंने यहाँ पे डिग्री वगैरह हासिल की है, बिल्कुल देखिएगा यहाँ पे उनको जॉब मिलना भी नहीं चाहिए। देखिएगा, इससे वह छात्रों का हित प्रभावित होता है जिनके पास जेन्युइन डिग्री है। हालांकि देखिए, यहाँ पे मामला आगे बढ़ चुका है, देखते हैं इस पर क्या अपडेट वगैरह मिलते हैं। अब चलिएगा, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस पर भी हम लोग बात कर रहे थे। दरअसल देखिएगा, हमारे प्रदेश में जो नई गवर्नमेंट यहाँ पे चुनकर आई है, इनके आते ही देखिएगा जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती है ना, इसके संबंध में अपडेट्स वगैरह मिले हैं। साइड में देखिएगा कुछ न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ और उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाना था। दरअसल संबंधित है DKS PG इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर रायपुर से। दरअसल देखिएगा, इनके द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेसिडेंट, जूनियर रेसिडेंट के संविदा पदों पर
संविदा भर्ती हेतु 14 दिसंबर दोपहर के 12:30 से अधीक्षक कार्यालय में वॉक इन इंटरव्यू वगैरह रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो भी छात्र इस पर्टिकुलर भर्ती के लिए एलिजिबल वगैरह है, देखिएगा इस पर्टिकुलर टाइम में इस पर्टिकुलर वेन्यू पर पहुंच जाइएगा और अपना वॉक इन इंटरव्यू वगैरह दे दीजिएगा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर देता हूँ, आप जाकर इसके डिटेल्स वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिएगा जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। दरअसल आप में से बहुत सारे साथी मेरे अलग अलग वीडियोस के कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री वगैरह कौन हो सकता है। छात्रों के मन में बहुत उत्सुकता है जानने की। इस पर्टिकुलर मुद्दे पर बहुत सी बातें वगैरह हो रही है। हालांकि मैं क्लियर कर दूं, मुझे इसके संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। ये सब चीजें देखिएगा किसी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व वगैरह होते हैं ना, वो लोग डिसाइड करते हैं। हमारा देखिएगा उनसे कहाँ कॉन्टेक्ट है, हम छोटे व्यक्ति हैं। लेकिन देखिएगा यहाँ पे अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म में जो जानकारी वगैरह मिल रही है ना, उसके हिसाब से मैं आपको एक सार बताता हूँ। मेरे अनुसार हमारे प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री वगैरह सबसे पहले मुझे लगते हैं अरुण साव सर जो है वो हो सकते हैं, या फिर सेकेंडली देखिएगा जो विष्णुदेव साय सर जो है वो भी हो सकते हैं। इन दोनों में से मुझे कोई एक लगता है हमारे प्रदेश का अगला चीफ मिनिस्टर वगैरह हो सकता है। बाकी देखिएगा इसके अलावा भी कोई और भी बन सकते हैं। मैंने बस अपने ओपिनियन वगैरह बताए, आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने अपना बता दिया। बाकी कोई और भी बन सकते हैं, देखते हैं। देखिएगा मेरे अंदर भी बहुत उत्सुकता है। आज या कल में आपको इसके संबंध में बड़े अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे, इनकी जानकारी वगैरह आपको मिल जाएगा, तो थोड़ा बहुत वेट करना है। बाकी देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी जो है मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूं। बाकी बता दूं, यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, यदि आप इनके पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में प्लस इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूं। आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। और इन ग्रुप्स के साथ यदि आप नहीं जुड़े हैं तो इनके लिंक्स वगैरह आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो जस्ट उन्हें क्लिक करिएगा और वहां आप जाके जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों को वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।